मुजवजा आईनी तरमीम पर खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास। मौलाना फजलुर रहमान ने जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की मुखालफत कर दी। कहा कि इस मामले पर हुकूमत का साथ नहीं दे सकते। बिल पर मजीद मुशावरत की तजवीज़ भी दी है। PTI ने मौक़िफ़ अपनाया कि जल्दबाजी में कानून साजी न की जाए। पार्लियामेंट आमद पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान कानून साजी में वोट देंगे। काबीना, कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास मुलतवी। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज दोपहर 12:30 बजे होंगे। काबीना इजलास भी आज तक मुलतवी कर दिया गया। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से रात हुई। एतवार को मुजवजा आईनी तरमीम पार्लियामेंट में पेश ना की जा सकी। आईनी तरमीम के लिए बुलाया गया कौमी असम्बली का इजलास शुरू होते ही मुलतवी कर दिया गया। एतवार की रात पार्लियामान की खुसूसी कमेटी कवायद ज़वाबित और निज़ाम कार का इजलास बेनतीजा ख़त्म। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ लाहौर रवाना हो गए। ज़रा के मुताबिक आईनी तरमीम पर वोटिंग की सूरत में नवाज शरीफ आज दोबारा इस्लामाबाद आएंगे। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान कुछ चीज़ों पर इत्तफ़ाक़ राय कर रहे हैं। इत्तफ़ाक़ राय के बाद आगे का लाए अमल तय होगा। नंबर ज़रूर पूरे होंगे। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि लगता है नंबर्स पूरे हुए नहीं, इसलिए इजलास मुलतवी किया गया। बोले, मौलाना फजलुर रहमान ने हमें सपोर्ट नहीं किया। इससे कबल ख्वाजा आसिफ ने दावा किया था कि नंबर्स हुकूमत के हक़ में हैं। नंबर गेम क्लोज है, हुकूमत के फेवर में है। उन्होंने कहा कि आज़ाद उम्मीदवारों से भी राब्ते किए हैं। आज़ाद उम्मीदवारों में से कुछ लोग ऑन बोर्ड भी होंगे। उनकी मालूमात के मुताबिक अपोजिशन को आईनी इस्लाहात और तरमीम पर नहीं, इसकी टाइमिंग पर एतराज़ है। खुसूसी कमेटी के इजलास के बाद PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने अपना मौक़िफ़ दोहराया कि पहले उन्हें आईनी तरमीम का मुसव्वदा तो दिखाया जाए, लेकिन अब तक सामने नहीं लाया गया। अगर हुकूमत इस तरह तरमीम चाहती है तो ये गैर कानूनी होगा। हमने किसी चीज़ पर इत्तफ़ाक़ राय नहीं किया। PTI रहनुमा शिबली फराज ने कहा, आईनी तरमीम मंजूर करवाने के लिए हुकूमत की कोई तैयारी नहीं थी। हुकूमत का कौम का एक दिन बिला वजह ज़ाया किया गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने कहा कि अभी कुछ तय नहीं हुआ। अभी तक काबीना में मुसव्वदा नहीं गया। जब तक काबीना मंजूरी नहीं देगी, मुसव्वदा नहीं दे सकते। काबीना की मंजूरी के बाद मुसव्वदा आएगा। रहनुमा MQM फारूक सत्तार ने कहा कि आईनी और सियासी इस्लाहात होनी चाहिए। मौजूदा आइन बहुत सारी बातों का हल नहीं दे पा रहा। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस लगाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इंतखाब 5 सीनियर जजेस के पैनल में से होगा। आईनी तरमीम के जरिए आईनी अदालत कायम की जाएगी। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस और 4 जजेस की तकर्री जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी करेगी। कौमी असम्बली में मुजवजा आईनी तरमीम की तफसीलात जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को एक किया जाएगा। आइन के आर्टिकल 63A में भी तरमीम की जाएगी। मुनहर्रिफ अरकान के वोट की शिक भी मुजवजा तरमीम का हिस्सा है। बलूचिस्तान असम्बली की नुमाइंदगी में इजाफे की तरमीम भी शामिल। बलूचिस्तान असम्बली की सीटें 65 से बढ़ाकर 81 करने की तजवीज़। आज से पेट्रोल 10 रुपये फ़ी लीटर सस्ता कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 249 रुपये 10 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की मंजूरी दे दी। डीजल की कीमत में 13 रुपये 6 पैसे फ़ी लीटर कमी। डीजल की नई कीमत 249 रुपये 69 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल ऑयल की कीमत 12 रुपये 12 पैसे कमी के बाद 141 रुपये 93 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई। मिट्टी के तेल में 11 रुपये 15 पैसे फ़ी लीटर की कमी का ऐलान। मिट्टी के तेल की नई कीमत 158 रुपये 47 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वजारत खजाना का नोटिफिकेशन जारी। इजलास मुलतवी होने से पहले पार्लियामेंट में 13 सीटों वाले मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत और अपोजिशन दोनों की आंख का तारा बने रहे। हुकूमत का नंबर गेम पूरा होने के साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान को भी मनाने का दावा। PTI के वफ्द की भी मौलाना के साथ बैठकें। मौलाना की इमामत में नमाज मगरिब भी अदा की। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने कहा, खुसूसी कमेटी का आईनी तरमीम पर बातचीत का कोई इख्तियार नहीं। JUI के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी बोले कि अब तक तरमीम का मुसव्वदा ही नहीं मिला। जब तक बिल पढ़ेंगे नहीं, वोट कैसे देंगे।
वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि ये एक लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल है। हम अच्छी उम्मीद रखते हैं। ताख़ीर की वजह सिर्फ और सिर्फ मुशावरत है। आइनी तरामीम पर वसी इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने की कोशिश की जा रही है। आइनी तरामीम पर वसी तर इत्तफ़ाक़ राय के लिए हुकूमत, इत्तेहादियों और मौलाना अपोजिशन से राब्ते में है। बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आइनी तरमीम पर अरकान को एतमाद में लिया। मीडिया को यौम जमहूरियत की मुबारकबाद दी। पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान से भी मुलाकात। वज़ीर कानून पर मुश्तमिल टीम की सदर आसिफ जरदारी को भी ब्रीफिंग। MQM ने हुकूमत को हाँ कर दी। मुजव्वज़ा आइनी तरामीम की हिमायत का ऐलान कर दिया। इसहाक डार की ज़ेर क़यादत हुकूमती वफ़द ने मुत्तहदा को मना लिया। मुजव्वज़ा तरामीम पर गौर के लिए MQM की पार्लिमानी कमेटी का इजलास भी हुआ। मीडिया से गुफ्तगू में फ़ारूक सत्तार ने कहा कि आइनी और सियासी बहरान ख़त्म किए बगैर मुल्क ऐसे तो नहीं चल सकता। कोई ना कोई चांस तो लेना पड़ेगा। ऐसी कानून साजी को पसंदीदा नहीं कहा जा सकता, मगर कभी कभी सियासी अकाबरीन को फैसले करने पड़ते हैं। सरबराह BNP सरदार अख्तर मेंगल ने कहा कि जब तक सियासी जमातें मुत्तफ़िक़ हो जाएं तो फिर तरमीम लाई जाए। हुकूमत की जल्दबाजी समझ से बालातर है। क्या ये जमहूरियत है कि अरकान को कमरे में बंद करके वफूद मुलाकातें कर रहे हैं? आइनी तरमीम कोई इमरजेंसी तो नहीं। तमाम सियासी जमातों को मुसव्वदे की कॉपी दी जाए। ये खुफिया डॉक्यूमेंट तो नहीं। हमें मुसव्वदा तो दें। हमें मालूम ही नहीं कि क्या ला रहे हैं। हुकूमत से मुसव्वदा और लापता अफराद की रिहाई की बात की है। क्या हुकूमत मुजव्वज़ा आइनी तरमीम के लिए दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत हासिल कर पाएगी? कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत के लिए 224 वोट की ज़रूरत। हुकूमती गिनती 214। आइनी तरमीम के लिए हुकूमत को मजीद 10 अरकान की हिमायत दरकार। JUIFA के 8 अरकान शामिल होने पर भी मजीद 2 वोट चाहिए होंगे। सेनेट में भी हुकूमत नंबर गेम में मुश्किलात का शिकार। मुजव्वज़ा आइनी तरमीम के लिए सेनेट में 64 अरकान की हिमायत दरकार। 10 वोटों की कमी का सामना। हुकूमत JUI के 5 अरकान की हिमायत मिलने की सूरत में 64 वोट मिलने के लिए पुरुमीद। आइनी तरमीम के लिए हुकूमत का नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग काफ समेत 4 आज़ाद अरकान की हिमायत मिलने का दावा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि अवाम पार्लियामेंट में होने वाले खेल की मजम्मत कर रहे हैं। बोलियां लग रही हैं। खरीदो फरोख्त का अमल एक बार फिर जारी है। यही लोग पार्लियामान के तकद्दुस को पामाल करते हैं। पार्लियामान में मौजूद लोगों की अक्सरियत अवाम की राय से मुंतखब ही नहीं हुई। मुल्क को अमन, जमहूरी आज़ादी, सस्ती बिजली और मजबूत मईशत की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मॉडर्न एंड इनोवेटिव वेजिटेबल एंड फ्रूट मार्केट को एशिया की बेहतरीन मंडी बनाने की हिदायत। मरियम नवाज जल्द लाहौर में मॉडर्न एंड इनोवेटिव सब्जी मंडी का संग बुनियाद रखेंगी। 18 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। पाकिस्तान की पहली मॉडर्न एंड इनोवेटिव सब्जी और फ्रूट मार्केट 300 एकड़ पर बनेगी। पेशावर के थाना रेगी मॉडल टाउन पर रॉकेटों से हमला। पुलिस के मुताबिक लॉन्चर से 2 रॉकेट फायर किए गए। जानी नुकसान नहीं हुआ। ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकारों ने जवाबी कार्रवाई की। जैकबाबाद में खातून पोलियो वर्कर से मुबैना ज्यादती के केस में अहम मोड़। खातून को शौहर ने स्याहकारी का इल्जाम लगाकर घर से निकाल दिया। DIG सखर ने तस्दीक कर दी। धमकियों के इल्जाम में पुलिस ने पोलियो वर्कर के शौहर और देवर को गिरफ्तार कर लिया। ज्यादती केस का मरकजी मुलजिम पहले ही गिरफ्तार है। हफ्ते के रोज कराची एयरपोर्ट आने वाले 2 मुसाफिरों में मंकी पॉक्स की तस्दीक न हो सकी। महकमा सेहत के मुताबिक मंकी पॉक्स टेस्ट की रिपोर्ट्स मनफी आने के बाद दोनों मुसाफिरों को घर रवाना कर दिया गया। तीसरे मुसाफिर को भी अलामात न होने की तस्दीक पर घर जाने की इजाज़त दी गई। मुसाफिरों को मंकी पॉक्स के शुबे में इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल मुंतकिल किया गया था। पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से बच्चा जान बहक। बच्चे का चचे का कहना है कि भतीजे को बुखार था, इलाज के लिए अस्पताल लाया गया। इल्ज़ाम लगाया कि इंजेक्शन लाकर डॉक्टर्स को दिया, लेकिन वो गपशप में मसरूफ थे। तर्जुमान लेडी रीडिंग अस्पताल ने कहा कि वाक़े की इंक्वायरी की जा रही है।
फ्लोरिडा में वेस्ट पाम बीच के गोल्फ क्लब के नजदीक 2 अफराद के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। अमरीकी मीडिया के मुताबिक दोनों अफराद एक दूसरे पर फायरिंग कर रहे थे। ये इलाका जराइम के लिए मशहूर है। फायरिंग का निशाना ट्रंप नहीं थे। ट्रंप गोल्फ क्लब से वापस जा रहे थे। 2 माह पहले 13 जुलाई को रियासत पेंसिल्वेनिया की रैली में ट्रंप पर कातिलाना हमला हुआ था। मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत पसंदों की हाईटेक हिकमत अमली ने भारतीय फौज को नाकों चने चबवा दिए। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक हुर्रियत पसंदों की कामयाब कार्रवाइयों ने मकबूजा वादी में मोदी के अमन के दावों की नफी कर दी। जदीद तकनीक पर मुश्तमिल हमलों की नई लहर पर काबू पाने के लिए भारतीय फौज और एजेंसियों की दौड़ें लग गईं। मकबूजा वादी में एक दिहाई बाद रवा हफ्ते होने वाले इलाकाई इंतखाबात के लिए मोदी की जमात ने मकबूजा वादी को सयाहती मकाम बनाने का मंशूर दिया था। ताहम हमलों की हालिया लहर ने साबित कर दिया कि मकबूजा कश्मीर अब भी दुनिया के सबसे ज्यादा फौजी तसल्लुत रखने वाले इलाकों में से एक है। भारतीय रियासत दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आने के बाद 48 घंटों में मुस्ताफी होने का फैसला। रियासती इंतखाबात फरवरी के बजाय नवंबर में कराने का मुतालबा कर दिया। करप्शन इल्जामात पर मार्च में गिरफ्तार होने वाले अरविंद केजरीवाल को जुमे को सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर रिहा किया गया है। यमन से हौसी ग्रुप का इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल का हमला। इसराइली दिफाई निज़ाम मिसाइल रोकने में नाकाम रहा। बैलिस्टिक मिसाइल वस्ती इसराइल के मैदानी इलाके में आकर गिरा। तर्जुमान हौसी ग्रुप के मुताबिक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल ने 11.5 मिनट में 1270 मील दूर इसराइल को निशाना बनाया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हौसी ग्रुप को भारी नुकसान उठाने की धमकी। इसराइली फौज की गजा में बमबारी। कल से अब तक मजीद 30 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने अपनी बमबारी से गुज़िश्ता बरस नवंबर में 3 यरगमालियों की हलाकत का एतराफ़ कर लिया। गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ बरतानिया में मुजाहिरा। लंदन में हज़ारों अफराद की एहतजाजी रैली। फ़लस्तीन हामी मुजाहिरीन का गजा शोहदा से इजहार यकजहती। ट्रैफलगर स्क्वायर पर अलामती लाशों के थैले रखकर हुकूमत से इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा किया। नीदरलैंड्स में भी सैकड़ों अफराद की रैली। गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। कैथोलिक मसीहियों ने रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस का एक बार फिर गजा में जंग बंदी का मुतालबा। दुआया खिताब में कहा कि दुनिया को लहूलुहान करने वाली जंगों में यूक्रेन, म्यांमार और मशरिक वस्ता के मासूम लोग निशाना बने। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ा, तशद्दुद, नफरत के खात्मे, मुज़ाकरात, यरगमालियों की रिहाई और पुरअमन हल के लिए दुआएं हैं। चैंपियंस वनडे कप के चौथे दिन मार्कोर्स ने स्टैलियंस को 126 रन से मात दे दी। मार्कोर्स की टीम पहले बैटिंग में 231 रन बनाकर आउट हुई। इफ्तिखार अहमद और सलमान अली आगा की निस्फ सेंचुरियां। जवाब में स्टैलियंस की टीम 105 रन बनाकर आउट हुई। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने केटू पहाड़ पर मुहिम जोई की परमिट फीस में इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक फी कोहपैमा $5,000 तक फीस बढ़ा दी गई है। केटू पर कोहपैमाई के लिए 7 अफराद की टीम की परमिट फीस $12,000 से बढ़ाकर $35,000 तक की गई है। 8,000 मीटर से बुलंद दीगर पहाड़ों की परमिट फीस में भी इजाफा किया गया है। लंदन में जियो टीवी के ताउन से रंगारंग साउथ एशियन फेस्टिवल का इनेकाद। मुकर्ररीन का बाहमी तनाज़ात के हल के लिए मकालमे की जरूरत पर जोर। फार्मूला 1 रेस आज़रबाईजान ग्रां प्री ऑस्ट्रेलिया के ऑस्कर पियास्ट्री ने जीत ली है। चार्ल्स लेक्लेरिक का दूसरा, जॉर्ज रसल का तीसरा नंबर रहा। चैंपियनशिप के टेबल पर पहले नंबर पर मौजूद नीदरलैंड्स के मैक्स वर्स्टापेन की 5वीं पोजीशन रही।